Welcome students to our channel Pharmadose. Myself Poonam JS, Assistant Professor Pharmacology. In this video lecture, we will going to discuss about the pharmacological practical experiments. So first specific for the B Pharmacy 4th semester. So aim क्या है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये हमारा आज का एम है. उसके बाद अपना रेफरेंस है, उसके बाद हमारा थ्योरी स्टार्ट होता है, थ्योरी पोर्शन. तो क्या है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के अंदर थ्योरी पोर्शन. हमने जैसे थ्योरी में पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में जो हमारी थ्योरी पोर्शन है उसमें कि फार्माकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन है, क्या चीज़ है, हम कैसे फार्माकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं. तो फार्माकोलॉजी क्या है, देखो साइंस है, ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसन्स. जो कि मेडिसन एंड ड्रग्स की स्टडी करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी. फॉर एग्जांपल ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से. तो ग्रीक वर्ड यहाँ पे जो हमने ड्राइव किया है तो वहाँ से इसको मतलब फार्माकोन मीन्स ड्रग्स एंड लॉग्स मीन्स स्टडी, या फिर हम क्या कह सकते हैं ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसन. एंड फार्माकोन का मीन्स है ड्रग्स, यहाँ पे लॉजी का मतलब टू स्टडी, और ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं टू स्टडी द ड्रग्स एंड मेडिसन. तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम. कि जो ड्रग है वो लिविंग सिस्टम पे कैसे इफेक्ट दिखाती है वो हमारा फार्माकोलॉजी का मेन एम है. बट यहाँ पे जो मेन अपना एम है आज के एक्सपेरिमेंट का वो है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी. तो एक्सपेरिमेंटल, ये तो जनरल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन थी कि फार्माकोलॉजी क्या था, ब्रांच थी साइंस की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स. बट एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के केस में क्या है, हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं एक लिविंग सिस्टम पे, या तो इन विट्रो या फिर इन विवो एक्सपेरिमेंट के थ्रू. हमें एक्सपेरिमेंट करने की नीड क्यों पड़ी, ताकि हम कोई भी न्यू ड्रग है, न्यू कंपाउंड है, उसको क्या कर सके, उसके ड्रग के इफेक्ट को हम जांच के इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें पता चले, ताकि हम किसी ना किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में उसको यूज करें. अब देखो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल जो फार्माकोलॉजी है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में, टू सब डिवीजन है मेन. एक है प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. जब भी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं फार्माकोलॉजी लैब के अंदर वो दो टाइप से होते हैं, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल. जो हम रिसर्च स्टडी करते हैं हम करते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी. एनिमल्स आर यूज फॉर स्टडी ऑफ ड्रग्स. जो भी आप लैब में परफॉर्म करोगे एनिमल्स को यूज करके उसको आप बोलोगे प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स दैट इज परफॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग. जो कि एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर आप परफॉर्म करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. ठीक है, प्री क्लिनिकल में एंड क्लिनिकल में बस लिटिल बिट डिफरेंस है. प्री क्लिनिकल एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म होता है एंड क्लिनिकल ह्यूमन बीइंग के ऊपर परफॉर्म होता है. जैसे ही ड्रग आपकी प्री क्लिनिकल टेस्ट को मतलब पास करती है, जब वो एनिमल्स पे उसकी टेस्टिंग हो जाती है, उसकी सेफ्टी इवैल्यूएशन होती है, जब उसको पूरी तरीके से वो पास कर देती है, उसके बाद उस ड्रग को आप क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए भेजते हो, और क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद अप्रूवल होने के बाद वो ड्रग आपकी मार्केट के अंदर आती है, मार्केटेड ड्रग की फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. उसके बाद देखो द एक्सपेरिमेंट कैन बी कैरिड आउट इन होल एनिमल एंड इन आइसोलेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू. तो दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, इन वीवो एंड इन विट्रो. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता होना कि इन वीवो स्टडीज़ क्या होती है एंड इन विट्रो स्टडीज़ क्या होती है. इन वीवो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ होल एनिमल. जो पूरे एनिमल में, लिविंग एनिमल के अंदर आप ड्रग दोगे और उसके एक्शन देखोगे तो वो होगा आपका इन वीवो स्टडी. इन विट्रो स्टडी नाम से ही पता चल रहा है, इन विट्रो मीन्स आपने किसी एनिमल का कोई आइसोलेट कर लिया ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल आपने उसका हार्ट ले लिया है, किडनी ली है, लीवर ली है, ठीक है, इंटेस्टाइन ली है,
तो उसकी आप इंडिविजुअल टेस्टिंग कर रहे हो, आइसोलेट करके ऑर्गन को, ऑर्गन बाथ के थ्रू या फिर टेस्ट ट्यूब के थ्रू लैब के अंदर, वो है आपकी इन विट्रो स्टडी। तो आप इन विवो को ज़्यादा प्रेफर करते हो इन कंपैरिजन टू इन विट्रो स्टडी, क्योंकि इन विट्रो पे सिर्फ आप ड्रग का इफेक्ट एक आइसोलेटेड ऑर्गन पे देख सकते हो, बट इन केस ऑफ इन विवो स्टडी आप पूरे एनिमल पे उसके साइड इफेक्ट भी देख सकते हो, उसके थेरापेटिक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, कि जो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी है उसकी हमें नीड ही क्यों पड़े, हम किस लिए फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखो, डिस्कवर न्यू थेरापेटिक एजेंट। अब हमारे पास ना बहुत सारी मेडिसिन्स है, देखो, ठीक है, जिसको हम किसी न किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज करें। अब फर्स्ट क्या है, न्यू थेरापेटिक एजेंट, जैसे कैंसर है या बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिनके अभी तक प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं है जो उनको ट्रीट कर सके। तो अब क्या है, न्यू थेरापेटिक एजेंट्स, उनको डिस्कवर करना, ताकि आपका क्या है, बड़ी बड़ी जो भी डिजीज़ है मार्केट जो हमारी लाइफ के अंदर, उनको हम ईजिली ट्रीट कर सकें। या फिर सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, डिस्कवर न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग थेरापेटिक एजेंट। ऑलरेडी जो हमारे पास मेडिसन्स है, उन्हीं मेडिसन्स का हम दोबारा से यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी ड्रग है ऐसी कि जो, मान लो फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है जो कि आप कैंसर के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, फिर ऐसी ही ड्रग, कैंसर वाली ड्रग, उसका कुछ अलग से मैकेनिज्म हो सकता है कि वो कोई और, जैसे मिनॉक्सिडिल ड्रग है जिसको आप हेयर गेन के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो क्या है, ऐसी ऐसी ड्रग्स है जिनका आप रीयूज कर सकते हो, रीपर्पजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही तो आप एक ड्रग की रीपर्पजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, बायोएसे एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, कि आप ड्रग का बायोएसे कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसकी बायोलेबिलिटी को, उसकी सेफ्टी को, उसके थेरापेटिक इफेक्ट को विद अनदर स्टैंडर्ड ड्रग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, मतलब न्यू एंड ओल्ड जो आप थेरापेटिक एजेंट है उसकी क्या कर सकते हो, सेफ्टी चेक कर सकते हो, सेफ्टी DRC कराओ, डोज रिस्पॉन्स कर्व आप चेक कर सकते हो कि कितनी अमाउंट पे कोई ओल्ड ड्रग है या नई ड्रग है, कितनी डोज पे वो ड्रग आपकी इफ़ेक्टिव है, कितने पे वो आपका थेरापेटिक इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है। एक होता है थेरापेटिक इंडेक्स LD50 बाय ED50। LD है लीथल डोज एंड ED है इफेक्टिव डोज, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी इवेल्युएशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, डिस्कवर न्यू सिंपल एंड बेटर टेक्निक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट की हम बेटर टेक्निक्स क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब देखो, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के हमने अभी देखा था कि जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग है वो किस पे बेस्ड होती है, एनिमल पे बेस्ड होती है। कौन से एनिमल यूज़ कर सकते हैं, रैट यूज़ कर सकती है, रैबिट को यूज़ किया जा सकता है, माइस है, गिनिया पिग है, डॉग एंड मंकीज़। बट आप अभी तक ज़्यादा जो यूज करते हो माइस एंड रैट का यूज़ करते हैं। पहले मंकीज़ एंड डॉग का भी यूज होता था, बट ज़्यादातर अब रैट, माइस, रैबिट एंड गिनिया पिग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है देखो, इन विवो टेस्टिंग। अभी हमने डिस्कस किया कि इन विवो टेस्टिंग में आप क्या करते हैं, होल इंटैक्ट लिविंग बॉडी पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। आपने जैसे माइस लिया तो पूरे माइस के ऊपर आप क्या करोगे, ड्रग का इफेक्ट को चेक करोगे। एनिमल मॉडल यूज करते हैं, जैसे लिवेटेड प्लस मेज टेस्ट है, रोटारोड ऑपरेटर्स है, हॉट प्लेट मेथड है, टेल फ्लिक मेथड है, ठीक है। तो ये इन विवो रिसर्च स्टडीज़ के लिए आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन विवो टेस्टिंग हमारी बेटर है इन विट्रो से, बिकॉज इसका जो ओवरऑल इफेक्ट्स एक्सपेरिमेंट के वो एक लिविंग ऑब्जेक्ट पे देख सकते हैं। एक ड्रग के साइड इफेक्ट, अगर मान लो लीवर पे हमने फंक्शन देख रहा था, बट साइड बाय साइड उसके इफेक्ट किडनी पे, हार्ट पे या अदर ऑर्गन पे भी आप चेक कर सकते हैं। देखो, इन विट्रो में क्या होगा, एक आउटसाइड द लिविंग बॉडी ये परफॉर्म करेंगे, टिश्यू ले लेंगे, आइसोलेटेड ऑर्गन लेंगे, एक चैम्बर में ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में यूज़ कर सकते हैं, लैब के अंदर। नेक्स्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की कंसीडरेशन। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप्स है, एनिमल सिलेक्शन हमें करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एनिमल सिलेक्शन की आपने रैट लेना है, माइस लेना है, गिनिया पिग लेना है, रैबिट लेना है, ये डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च स्टडी के ऊपर
कि आप किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो, उसी के बेस पे आप एनिमल सिलेक्शन करोगे। उसके बाद उसकी डोज कैलकुलेशन करोगे कि किस एनिमल को कैसे डोजिंग करोगे आप, क्योंकि जो ड्रग दोगे, टेस्ट ड्रग दोगे, उसकी डोजिंग कैलकुलेशन आनी चाहिए, स्टैंडर्ड ड्रग की भी डोज कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डोज कैलकुलेशन सीखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन या व्हीकल या सॉल्वेंट का सिलेक्शन, कि आप टेस्ट ड्रग को या स्टैंडर्ड ड्रग को डिजोल्व करने के लिए कौन से टाइप का व्हीकल यूज करोगे, कौन सा सॉल्वेंट यूज करोगे, कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे। और फोर्थ वन है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को ग्रुप कैसे करोगे टेस्ट करने के लिए, उन पे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अब देखो सबसे पहले क्या था, एनिमल सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल इज बेस्ड अकॉर्डिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। जो आप एनिमल लोगे वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी ऑब्जेक्टिव पे, कि आपने स्टडी किस चीज़ की करनी, कि आपने डायबिटिक एक्टिविटी करनी है, एंटी कैंसर एक्टिविटी करनी है, एंटी फर्टिलिटी एक्टिविटी करनी है, तो आप उस डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन ऑफ एनिमल। फर्दर उस एनिमल की आपने बॉडी वेट देखना है, सेक्स स्पीसीज देखनी है, मेल लेना है, फीमेल लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप एंटी फर्टिलिटी परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर आपको फीमेल की चाहिएगी रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डोज कैलकुलेशन। अब जो डोज कैलकुलेशन है वो किसके बेस पे होगी, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब जैसे आपने माइस लिया है या माउस लिया है, रैट लिया है, उसके वेट के अकॉर्डिंग आप डोज कैलकुलेट करोगे। और टेस्ट ड्रग ऑफ अ न्यू ड्रग्स, आपने नई ड्रग ली है, उसकी जो टेस्ट डोज है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, डोज की कैलकुलेशन। नेक्स्ट है व्हीकल की सिलेक्शन। जो सॉल्वेंट आप डिजोल्व करने के लिए ड्रग को लोगे वो किस पे डिपेंड करेगा आपका। वैसे तो नॉर्मल सलाइन लेते हैं अपन 0.9% NaCl, बट ज़्यादातर जो सॉल्युबिलिटी ये डिपेंड करेगा कि टेस्ट ड्रग आपकी किस में सॉल्युबल है, ठीक है। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर आपने ओरल रूट देना है या IP रूट देना है, IM रूट देना है, उसके अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करेगा। और व्हीकल हमारे पास कौन से है देखें तो हमारे पास वाटर यूज करते हैं हम, इथेनॉल है, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, सेलाइन है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO है, एंड मिथाइल सेलुलोज है। इनको हम एज एन व्हीकल यूज करते हैं फॉर डिजोल्विंग द टेस्ट ड्रग एंड स्टैंडर्ड ड्रग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को ग्रुपिंग कैसे करेंगे। मेजर हमारे पास 3 ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स की ग्रुपिंग के लिए। फर्स्ट वन है टेस्ट ग्रुप। ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच टेस्ट डोज ऑफ टेस्ट ड्रग इज गिवन। ऐसा ग्रुप है एनिमल का जिसके अंदर आपने टेस्ट वाली ड्रग देनी है, ठीक है। मतलब आपने जिस ड्रग का टेस्ट करनी है एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ड्रग है जिसकी मुझे एंटी डायबिटिक एक्टिविटी चेक करनी है, क्या वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में यूज है मेरी टेस्ट ड्रग, तो वो ड्रग मैं उन ग्रुप ऑफ एनिमल को दूंगी। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में मेरे पास 6 एनिमल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आप सिर्फ नॉर्मल सेलाइन देते हो, वाटर देते हो, ताकि आप टेस्ट ड्रग को कंट्रोल ग्रुप के जो भी इफ़ेक्ट होंगे इसके, उसको आप टेस्ट ड्रग से कंपेयर कर सको। कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या होगा, नॉर्मल होगा, उसको अगर शुगर है तो उसमें नॉर्मल रहेगी, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, उसका शुगर लेवल कम ही नहीं होगा अगर आप एंटी डायबिटिक एक्टिविटी कर रहे हो। टेस्ट ड्रग में अगर आप टेस्ट ड्रग दे रहे हो उस एनिमल्स की कुछ ना कुछ क्या होगा, अगर वो टेस्ट ड्रग इफेक्टिव होगी तो उसकी शुगर लेवल भी कम होगा और पैरामीटर्स भी उसके इफेक्टिव होंगे। बट अगर वो ड्रग काम नहीं कर रही है, टेस्ट ड्रग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसके जो रिजल्ट है वो कंट्रोल ग्रुप से मैचिंग रहेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ड्रग। स्टैंडर्ड ड्रग आप ऐसी चूज करते हो ये ग्रुप जो कि मार्केटेड ड्रग होती है, जो कि वेरीफाइड होती है, जो मार्केट में यूज होती है एंटी डायबिटिक की तरह। तो आप एक स्टैंडर्ड ड्रग लोगे जिससे आप टेस्ट ड्रग के जो रिजल्ट है वो टेस्ट ड्रग रिजल्ट को क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड ड्रग के रिजल्ट से कंपेयर करोगे। तो बेस के अपने 3 ग्रुप हुए, टेस्ट ड्रग मतलब टेस्ट ड्रग का टेस्ट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप एंड स्टैंडर्ड ग्रुप। फिर जो टेस्ट ग्रुप है उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो 3 या 4 सब पार्ट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डोज ऑफ टेस्ट ड्रग। फॉर एग्जांपल एक आपने डोज 50 mg ली है, एक आपने 100 mg ली है और एक आपने 150 mg। फिर टेस्ट ड्रग के ही डिफरेंट डोजेज पे आप क्या रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अपना आज का एम था एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो होप्स आपको ये समझ आ चुका है और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें। नेक्स्ट डोज कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्या करेंगे,
Thank you. Have a